तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि एआईएफएफ ने 20 ईयर मतलब 20 साल का लंबा प्लान एक निकाला है। अब वो अप्रूवल होगा, क्या होगा, किससे क्या, सभी क्लब्स को एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद लीग जनरेट होगा। बट हाँ, उम्मीद की किरण यह है कि लीग स्टार्ट हो सकती है। अब इंडियन सुपर लीग नाम दिया जाएगा या फिर नाम चेंज होगा वो दूसरी बात है, बट बात यह है कि लीग क्या होगा, कैसे क्या रहेगा। ठीक है, आज एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, कहाँ से शुरू करूँ? बेसिकली एआईएफएफ ने इंडियन सुपर लीग के लिए एक फाइनेंशियल और रेवेन्यू मॉडल का प्रपोज किया है। ठीक है, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूंगा, क्लब्स का पैसा, एआईएफएफ का रोल और रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब क्या क्या होने वाला है, सब कुछ आराम से शेयर करेंगे। ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है कि क्लब्स को पैसे देने होंगे। हर एक पार्टिसिपेटिंग क्लब को 1 करोड़ का ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर नहीं, सॉरी, हर एक क्लब को 1 करोड़ का पैसा एआईएफएफ को हर एक साल पार्टिसिपेट करने के लिए देना होगा। बट ये फाइनल लॉस नहीं है, ये पैसा सेंट्रल रेवेन्यू से वापस मिल जाएगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग के साथ। मतलब पहला इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में रिफंड। अब इन्वेस्टमेंट के बाद भाई लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो टोटल सेंट्रल बजट की बात करें तो सेंट्रल बजट है भाई 70 करोड़। फर्स्ट सीजन के लिए फिलहाल तो 70 करोड़ का सेंट्रल ऑपरेशनल बजट है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है भाई, बहुत सारा। तो इसमें जो कि कवर होगा वो ये है कि प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्ट, फिर मार्केटिंग, प्राइज मनी, रेफरीज, यूथ लीग्स, एडमिन एंड लीगल कॉस्ट। ठीक है। अब अगर बजट में फ्यूचर बढ़ता है तो क्लब का कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। ठीक है, ये 70 करोड़ का पैसा आखिर कहाँ जाएगा? ठीक है, मतलब डिटेल में सब कुछ दिया गया है एआईएफएफ ने, जो कि खेलनाओं के तहत हमें पता चली है। वहाँ पे ब्रॉडकास्ट और प्रोडक्शन के लिए 34%, फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए 18%, प्राइज मनी पे 15%, इंडिविजुअल अवार्ड्स 1%, कॉमर्शियल एडमिन 2%। ये रहेगा 70 करोड़ का ब्रेकडाउन, मतलब किसको कितना क्या क्या शेयरिंग होगा। ठीक है, एआईएफएफ कितना हैंडल करेगा? एआईएफएफ हैंडल करेगा आपका रेफरीज एंड ऑफिशियल का 6%, फिर यूथ लीग 14%, एंटी डोपिंग एंड इंटीग्रिटी 1%, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 6%, लीगल कॉस्ट 1%, पैराशूट पेमेंट्स 2%। ठीक है, मैं ये सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई डिटेल में जानना आप सभी का हक है भाई। ठीक है, ठंड है यार, इसलिए जैकेट पहन के बैठा हूँ, जर्सी नहीं पहन पाऊँ यार, बुरा मत मानना। ठीक है, अभी रेवेन्यू शेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल रेवेन्यू भाई कैसे डिवाइड होगा ये अभी बात करते हैं। एआईएफएफ तक 10% फिक्स रहेगा, मतलब जितना भी पैसा जो भी जनरेट होगा एआईएफएफ को 10% फिक्स रहेगा एआईएफएफ के पास। क्लब्स के पास 50% ऑफ इक्वल शेयर्स दिया जाएगा, 40% फिक्स्ड रेवेन्यू शेयर, जिसमें 30% कॉमर्शियल पार्टनर, 10% क्लब्स जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलीगेशन प्रोडक्शन, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। पता नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आया उतना कुछ। एआईएफएफ ओवरऑल पूरे सभी अमाउंट का 60% कंट्रोल रखेगा। क्लब्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू एआईएफएफ। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, पुराना क्लब्स को प्रोटेक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि आप सभी ने देखे होंगे इंडियन सुपर लीग में क्लब्स का जन्म कब हुआ, जन्म कब कम हुआ, डेथ ज़्यादा हो गया। ठीक है, पुणे सिटी एफसी, एटीके, हैदराबाद एफसी अभी बंद हो गया। ठीक है, दिल्ली डायनामोस बंद हो गया, मतलब, और मोहम्मदान एससी के पास फाइनेंशियल लॉस चल रही है। ठीक है, और क्या बताऊँ, मतलब पता है ना, आई लीग से आप अगर ऊपर आ रहे हो तो फाइनेंशियली मतलब 4 गुना बढ़ जाता है फाइनेंशियल डेप्थ। अभी इसी को बचाने के लिए आईएफएफ कर रहे हैं। ठीक है, ये आईएफएफ ये कह रही है कि 11 साल से लीग चल रहा है, इसलिए
8 ईयर्स से पुराना जो क्लब्स है उनको 1% का फिक्स 1% बस इतना ही ओके 1% ऑफ फिक्स रेवेन्यू शेयर दिया जाएगा। 3 साल से ज़्यादा जो चल रहे हैं वो 0.5%, 1 से 3 ईयर वाले क्लब्स को 0.25% सॉरी। रिलीगेशन होने पर प्लेइंग स्पॉट चला जाएगा बट रेवेन्यू शेयर रिटेन कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना होगा, मतलब अगर आपको इंडिया के टॉप लीग से अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब अगर आप रिलीगेट हो जाते हो बट स्टिल यू वांना गेट प्रॉफिट शेयरिंग आपको चाहिए, तब आपको पैसा देना पड़ेगा बराबर से, ठीक है। अभी भाई उतना ज़्यादा बाकी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, ठीक है, बट मेजर पॉइंट्स ये है कि अगर प्रॉफिट चाहिए तो लीग को 96 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना होगा, तब जाके AIFF, क्लब्स, कॉमर्शियल पार्टनर अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद जो पैसा आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। मतलब समझ रहे हो ना, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो बट रिटर्न आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है, उस टाइप का डील है। अभी अगर एक क्लब हर एक साल 1 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 14, अभी प्रमोशन रिलीगेशन होगा नहीं होगा अभी तक तो कुछ बात ही नहीं हुआ है, ठीक है, बट बात यह है कि हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हमारा फुटबॉल सिस्टम बंद है, तो अभी जैसे भी हो यार चलाओ यार, ज़्यादा माथामारी कम करेंगे। बट एंडिंग में भाई यही है कि पेपर पे ये मॉडल फिलहाल दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि क्या बताऊँ, हम अनपढ़ हैं भाई, खाली लीग चला दो यार बहुत खुशी मिलेगी। 1 साल से भाई फुटबॉल नहीं देखा हूँ भाई, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये इंडियन फुटबॉल को इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, ठीक है, क्या ये जो नया लीग जो AIFF कह रही है, और एक और चीज़, ये जो लीग होगा ना वो विल बी ओनली ओन्ड बाय AIFF, समझ रहे हो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस लीग को ओन करेगी, इवन गवर्न करेगी, सब कुछ AIFF ही करेगा। अब बात यह है कि आप आई लीग को देख लो, आई लीग AIFF ही देखता है, बट क्या हम आई लीग को क्या हम टीवी पर देख सकते हैं? हाँ वो बात अलग है, इंडियन सुपर लीग भी टीवी पर नहीं आता था, ठीक है, फिर बीच बीच में आता था, फिर नहीं आता है, बट बात यह है कि इंडियन सुपर लीग में जो हाइप जो जनरेट किया था, क्या वो फिर से ये जो नया लीग आ रहा है क्या कर पाएंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों फिलहाल के लिए और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।